मोहम्मदपुर नरसंहार पीड़ित परिवार से मिलकर लौटे श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और प्रदेश अध्यक्ष वीके सिंह। कल हमारा पदार्पण श्री राजपूत करनी सेना का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आप लोगों से सूक्ष्म रूप से आप लोगों से वार्ता हुई और सबसे पहले पारिवारिक स्थिति को जानने के बाद हम वार्ता करें तो ज्यादा अच्छा है। कल के दिन पर यही बात, आज परिस्थिति बड़ी स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैं जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही चिंतित होते हुए हमसे बात करना चाह रही थी, उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम जाति के किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं। और इस तरह के नरसंहार के बाद में जिसमें जो मुलजिम हैं बताया जाता है, जिन पर आरोपित हैं, मुलजिम तो क्या है, आरोपित हैं, उनमें से जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें 3 जातियों के लोग तो हैं। तो कोई जातीय संघर्ष हो रहा हो, इस तरह की परिकल्पना करना भी हमसे तो बहुत, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा गलत हो जाएगा जो कुछ उस परिवार के साथ हुआ है। सुरेंद्र सिंह जी के परिवार के 3 सदस्य, राणा प्रताप सिंह खुद और महंत जी के 8 उनकी बच्चियां या पोतियां हैं जो 8-10 साल की हैं। उस परिवार में 8 बच्ची हैं। 2 सुरेंद्र सिंह जी के परिवार में पोतियां, 5 पोते हैं। 4 राणा प्रताप सिंह जी परिवार में जिनकी डेथ हो गई, 2 बेटे, और महंत जी के परिवार में 2 बेटियां, 1 बेटा। मैं चाहूंगा आप वहां मौजूद हैं, आपके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, और पूरा प्रदेश, पूरा देश इस चीज को महसूस करे कि उनके साथ में क्या हुआ है। बच्चे लोगों ने, श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे वीके सिंह जी, इन सब लोगों ने व्यवस्था की थी कि हम आर्थिक तौर पर सहयोग करेंगे। क्या करेंगे ये इकट्ठा कर रहे थे, शायद 10-12 लाख रुपया ऐसा कुछ हुआ भी था। फाइनली जब चर्चा में आने के बाद सुना कि यहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं ऑलरेडी हो रही हैं सरकार के अलावा आर्थिक तौर पर, तो मैंने कहा सिर्फ जो चल रहा है उससे कहीं अलग हम सबके हटके सभी परिजनों के, विधवाओं के हमने नंबर, बैंक अकाउंट नंबर लेने की कोशिश की है। और हम इस 5-10 लाख के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हमने पूरी बच्चियां गोद ली है, पूरा खर्चा पढ़ने का, शादी का, अगर वो काम करना चाहें तो वहां तक का, और आर्थिक तौर पर कुछ सहयोग अगर सरकार करे, ये सरकार की पहल है, सरकार को करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रही है? जो कुछ भी किया है इसमें भी सरकार का सहयोग रहा होगा। गिरफ्तारियां हुई हैं, ये हुआ है, कुर्की हुई है, वो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। पर इतना सब होने के बावजूद भी एक नरसंहार में जिस तरह से सहयोग होता आया है सरकार के तौर पर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नरसंहार में 5 की स्वर्गवास हो जाने पर नरसंहार है या 8 के, 12 पर हो जाने पर होता है या 4 के। मुझे इस गिनती का अभी तक कहीं रिकॉर्ड मिला नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जघन्य अपराध है। जितनी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना ही कम है। एक रहा ये आर्थिक पहलू, जिस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, मुझे इसका पता नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात सुनने में यह आई है, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां
जाति धर्म से इतर हटकर वहां पर मोहम्मदपुर में पहुंची हैं सभी लोग, मतलब राजपूत ही नहीं, राजपूतों के अलावा भी बहुत से लोग जो राजनीतिक पर सरकार होती है, सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। कल भी मैं यहां से कहते कहते निकला था, मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, मैं सीधा सीधा उन्हीं पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, पर उपेक्षा रख रहा हूं। खुद उनकी तरफ से कुछ इस बारे में बयान आए, खुद उनकी तरफ से कुछ घोषणा हो, चाह रहे हैं 5-7 दिन में बहुत कुछ हुआ होगा, जो हो गया। अब हो गया जिसको कल पत्रकारों ने बहुत, आपकी मांग क्या है, मैंने कहा ये 5 लोग वापस आ जाएं, ये मेरी मांग। अरे ये तो अब काली जी, तो फिर मेरा अधिकार है कि आर्थिक तौर पर सहयोग हो, उनको प्रशासनिक तौर पर पूरा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो एक मनोज नाम का बच्चा जो अभी तक जीवंत है, कल तक जहां कोई भी घुस सकता था और वहां पर इन्फेक्शन तक का अंदेशा आने लग गया था, उसे सरकारी तौर पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार अगर अपने को कुछ मजबूरी समझ रही है, कुछ असक्षम हो, तो श्री राजपूत करनी सेना सक्षम है, हम एयरलिफ्ट कर लेंगे और भेज देंगे। पर काम मैं उत्तरदायित्व ही समझाने आ रहा हूं कि सबसे पहले जो सरकार का काम है वो पूरा हो जाए, बाकी का काम तो हम कर ही लेंगे। भाई गिरफ्तार नहीं हो रहे। आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी का पहली बार स्टेटमेंट आया था, तब था कि गिरफ्तार नहीं हो रहे, नहीं हो तो हम कर लेंगे। अगर प्रशासन कमजोरी महसूस कर रहा है तो हम कर लेंगे, हमने करे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने करे भी नहीं है, हमने नहीं करे हैं। ऐसे मामलों में हमने उत्तराखंड में 2 लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर भी दिया है, तो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जो अभी समझ में आई है वो है उस परिवार को वो हैसियत जिसके प्रमुख लोग खत्म हो गए। महंत जी के परिवार में वही सबसे कमाने वाले आदमी थे, राणा प्रताप अपने परिवार का सबसे बड़ा था। दूसरा सुरेंद्र सिंह जी, जिनके 3 बेटे खत्म हो गए, एक बच गया, सिर्फ इसलिए बच गया कि उस दिन जेल में था, जो वो खुद कहता है। संजय जो बच गया वो उस दिन जेल में था इसलिए बच गया। जो सबसे बड़ा बेटा है शायद उस पर सबसे ज्यादा नजर होगी। कल वाला हम 1000 गाड़ी थे, 2000 गाड़ी थे, 10,000 आदमी थे, 50,000 में वो उस घाटे का हिसाब कभी नहीं लगाता। हम कुछ थे और शाम को 1-1.5 घंटे के लिए मीडिया के मार्फत हम पर आरोप लग गया, आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई। 1-1.5 घंटे ही रहा ये, बम विस्फोट हो गया। 1 घंटे बाद में एसपी का बयान आ गया कि साहब अफवाहें फैलाने वालों को हम खबरदार कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने जितनी संवेदनशीलता इस मुद्दे को समझा है उतनी कम से कम कल हमें देखने को मिली। और कल हम जितने, जो मैंने गिनती बताई, जो हम जितने कितने भी थे, अगर उन खंडरों को जो सरकार ने सब कुछ वहां तहस नहस कर चुका है, वहां कुछ बचा नहीं है मुलजिमों के, अगर उन्हीं में से कुछ हमें करना होता तो शायद एक पत्थर उठा के ले आते। पर ये इस तरह से घृणित आरोप सिर्फ राजनीतिक तौर पर, जिनमें कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी मंडित हो रहे हैं, कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी लग रहे हैं, और अब जो पकड़ा गया है उसकी कॉल डिटेल से पता भी लग जाएगा कि सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक 11 घंटे में किन किन राजनीतिज्ञों से, किन प्रशासनिक अमले से दबाने की कोशिश होगी। उन बातों को, उस कॉल रिकॉर्डिंग को दबाने की कोशिश होगी। उजागर करने का काम हमारा है, हम कर लेंगे। हमारे पास कुछ है जो अगले 5-10 दिन बाद में अगर सरकार नहीं करती है तो आपके सामने हम उपस्थित भी कर देंगे। 5-7 दिन बाद ही। ये भी एक चर्चा थी, राजपूत करनी सेना आएगी, फिर जो पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा।
राजपूत करनी सेना जब आती है तब जाती नहीं है, जब आती है, जब तक निचोड़ नहीं निकल जाएगा, जब तक छाछ में से, दही में से घी बहुत निकालते हैं, बिलोना करते हैं, जब तक छाछ में से घी नहीं निकाल देंगे, जब तक 100% इस पर न्याय नहीं मिल जाएगा। तो चारों बच्चियों ने, आपने बहुत अच्छा किया कालवी जी कि आप ये 1,50,000 रुपए, हम 7 तो बच्चियां हैं, अगर 14 लाख ही आपके पास था तो 2-2 लाख, अगर 21 लाख था तो भी 3-3 लाख। अच्छा किया आपने, मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। उस आवाज को जरा महसूस करें, हमें न्याय चाहिए और न्याय सरकार देती है, जिम्मेवारी उसकी है। हम अगर उस न्याय को हाथ में लेने लग जाएं तो वो अन्याय कहलाता है। हम सक्षम हैं। देखिए, मैं ये कोई गलतफहमी नहीं रखता हूं, 70 साल का हूं, पर तो भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं रखता हूं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, क्योंकि राष्ट्रीय गृह मंत्री जी भी एक बार ये महसूस कर गए थे कि ये बुढ़ा हो गया है। मैं, देखो भाई, शाहरुख खान का डायलॉग तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं बुढ़ा हो गया तो समझने वाले लोगों को समझा देना चाहता हूं। और ये तो जवान है, इनका क्या खून नहीं खुलेगा? उस परिवार की स्थिति देखकर ये महसूस नहीं होगा कि साहब कितना बड़ा अपराध हुआ है, जिस पर अंगुली हम पर है। भैंस कह रही है गाय तेरी पूंछ काली, भैंस काली कलूटी खादे में लिपटी, हम पर आरोप कि ये करणी सेना यहां पर। करणी सेना कब नहीं आई है? आरक्षण पर नहीं आई थी क्या? राम मंदिर पर नहीं आई थी क्या? पद्मावत पर नहीं आई थी क्या? जोश है, आक्रोश है, पर होश भी बहुत कुछ है। मत लो परीक्षा, हमारे बच्चों की परीक्षा मत लो। फेल होने में डॉक्टरेट कर रखी है। अनुशासन की परीक्षा में अगर राजपूत करनी सेना या क्षत्रिय समाज जिस दिन फेल हो गया, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा दिन। मैं चाहता हूं वो दिन नहीं आए, वो नहीं आए दिन। मत लो परीक्षा, ये ज्यादा हो रहा है। एक एक परिवार के 5-5 लोग नरसंहार में मारे जाते हैं। एक बहुत विकट परिस्थितियों में यहां पारस में बैठा है। और क्या है हमारा मांग है कि ये 500 आदमी वापस आ जाए। तो फिर आप क्यों हैं यहां? हम, हमारा अधिकार। आर्थिक तौर पर सरकार मजबूती दे उस परिवार को, शैक्षणिक तौर पर वो मजबूती दे उस परिवार को, प्रशासनिक तौर पर सजा दिलाए, बीच बाजार में फांसी पर लटकाए। और उसके बाद सबसे सर्वोपरि है ये सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने के लिए जो साजिश रची जा रही है, जिसमें वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों के भी कुछ लोग, राजनीतिक लोग, आज सिर्फ आरोप है। किस पर है? कयास आप लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं पूरी की पूरी 7 दिन बाद ही, अब 2 दिन और 9 दिन, सोमवार के दिन ही हम इस बारे में पूरे पुख्ता जानकारियां आ जाएगी सरकार के मार्फत, आपके पास में पहले आ जाएगी। कुछ कम रह जाएगी तो वो हम देने में सक्षम हो जाएंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकान। सबको नमस्कार। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने बताया कि अब के 9 दिन बाद में वापस से हम लोग एक बार वापस से मिलेंगे और जो तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखा भी जाएगा। और कल हम लोग बेनीपट्टी मोहम्मदपुर जाके आए हैं। वहां पे परिवार की जितने भी बच्चे बच्चियां थी उन सबको हमने गोद लिया है। उनके शैक्षणिक, उनकी पारिवारिक जो भी आने वाली गतिविधियां हैं, जो भी उनके परिवार में कोई शादी ब्याह कुछ भी होगा, वो उसकी जिम्मेदारी करणी सेना की रहेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह जी यहाँ विराजमान है। और मैं आपके मार्फत बोलना चाह रहा हूं कि उसके बाद में हमें बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई है, उसमें करणी सेना को बदनाम करने की जो भी साजिशें हैं उनको मैं अलर्ट करना चाह रहा हूं कि ये करने से पहले आप सोच लें कि करणी सेना जो भी बोलती है छाती ठोक के बोलती है। ये लुका छिपी का खेल हम नहीं खेलते।
और जो ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई की बात करते हैं, तो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु मानते हैं इस जाति के व्यक्तियों को जिसको सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है, और अगर जिसके मन में राम है वो हमारे गुरु हमेशा रहेंगे। ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी, क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण ही रहेगा, और जिसके मन में रावण है उसका सर कटेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो और चाहे वो कोई सी भी रावण सेना चलाता हो, उसको चौराहे पे लटकना पड़ेगा। और उसको बचाने वाले जो भी तथाकथित लोग हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी कोई एमएलए है, एमपी है और कोई मंत्री मुख्यमंत्री जो भी है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम खिलाफ में आएंगे अगर कोई उनको बचा रहा है। और जो एमएलए खुद आईपीएस, एक पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार बोल रहा है, तो उस लिखित में मुख्यमंत्री को, यहाँ के डीसी को लिख रहा है कि उसका वहां के जो भी नारायण झा जो वहां का एमएलए है, वो लोकल एमएलए उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मैं केवल आपके जरिए बोलना चाह रहा हूं, जो भी तथाकथित लोग इस नरसंहार में साथ सहयोग किसी भी तरीके से जिनका इसमें हस्तक्षेप है, करनी सेना उनको बकायदा उनके चेहरों से नकाब हटा के रहेगी। आने वाले दिनों में पटना घेरेंगे, जैसा भी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से जो समझना हो समझ ले। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केवल सांत्वना देने आए थे, कल तो उस परिवार को गोद लेने आए थे, उनके मरम पे पट्टी करने आए थे, उनके दर्द को हम महसूस करने आए थे। दर्द दिल में है और वो सड़कों पे आया तो लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन समाज सरकार के नुमाइंदों के लिए जो किसी को बचाने का काम कर रही। इतना बड़ा एक फौजी को मार दिया जाता है, उसको गोली मारने के बाद उसके पेट में बकायदा कटार चला के उसके पेट को फाड़ दिया जाता है, उसकी हथेलियां बाहर निकाली जाती है, उनके बच्चों के सामने उनकी आंख को बाहर निकाला जाता है, और आज तक कोई बड़ा आदमी बोलने को तैयार नहीं। क्या यह हमारी गलती है कि हम क्षत्रिय समाज से, हमें दलित समाज से होना चाहिए था। दलित हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई प्रोग्राम को कोई भी किसी भी उनकी कोई दिक्कत कोई सुनता, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है, पर हमें समानता के अधिकार के साथ भारत में जीने का अधिकार है कि नहीं है। क्या इस स्वतंत्र भारत में जिसने 562 रियासतें जिस जाति समाज के व्यक्तियों ने इस भारत के निर्माण के लिए दी, क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है। इन अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। क्या केवल एक जाति बची है पूरे देश में अत्याचार के लिए। एक मुट्ठी चने के लिए आदमी को मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है। एक मुट्ठी चने के लिए पटक के तड़पा के मार दिया जाता है। आज तक संतोष कुमार की बात को उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों, कहां गए वो नुमाइंदे, कहां गए वो समाज के जो यहां से जीते हुए एमएलए एमपी, कहां गए वो मंत्री जो समाज के हिस्से से मंत्रालय लेके जाते हैं। क्यों एक दो चेतन आनंद जैसे, बबलू जैसे एमएलए ही बोल रहे हैं। मैं पूछना आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूं, जिसका कोई नहीं बोलने वाला वो करनी सेना उसके लिए खड़ी है। किसी को वो समझने की जरूरत नहीं कि हम अकेले। पूरे देश में, पद्मावत में, पूरे विश्व में हमने लड़ाई लड़ी है 1 साल तक, किसी के हाथ में बैंडेज तक नहीं बनी। और आपको मालूम है कि 5-5, 2-2 हजार की भीड़ पूरे देश में, पूरे शहर में उपद्रव मचा देती है। लाखों की भीड़ ने आज तक किसी ठेले वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई। ये करनी सेना, ये अनुशासन है। 15 सालों में आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये करनी सेना, ये अनुशासन है। और ये अनुशासन कालू साहब की देन है, हमारे खून में बहते हुए उस रक्त की देन है, जो हजारों साल से इस देश के लिए जाति संप्रदाय का कोई यहां कोई गलत बोलने की बात करता है, जहर घोलने की बात करता है, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, हर एक जाति बिरादरी का अपना अपना काम धंधा है। हजारों साल से अगर क्षत्रिय ने अपना काम लिया, वो मरने का काम लिया, इस देश के लिए सर कटाने का काम लिया, खुद के घर की महिलाओं को बेवा करने का जिम्मेदारी हम लोगों ने ली। क्यों? और भी काम थे। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद दिया, आप पंडिताई करिए। बनिया को व्यापार का काम दिया। अगर हमें ही कोई बोलता है कि आप ही डिसाइड करने वाले थे, तो बढ़ाई को बढ़ाई का, कुमार को कुमारी का, बकायदा हर एक चीज का, मालिक को बकायदा खेती का, सबको अपना अपना अधिकार, अपना अपना व्यापार इस क्षत्रिय समाज ने हजारों सालों से दिया। तो हमने क्या लिया? लड़ने का अधिकार, इस मातृभूमि के लिए अपने सर कटाने का अधिकार। क्या ये अधिकार आप वो नहीं ले सकते थे जो तथाकथित लोग जो क्षत्रियों पे उंगली उठाने का काम करते हैं?
हमने कभी गलत वो आचरण इस देश के इस जनता के साथ नहीं किया। आज भी 3600 कौम की अगर कोई बात करता है तो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति होता है। हम किसी भी जाति बिरादरी के पक्ष में विपक्ष में कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते, पर हर दिन हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश होती रहती है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। करणी सेना इसी के लिए आज से 15 साल पहले बनी थी और इसके लिए हम तटस्थ हैं। उसके लिए हमें किसी भी तरीके का रोड मार्च करना पड़े, चाहे पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। केवल बोलना चाह रहा हूं, आज यहां इस बिहार की धरती पर, हमें इस बुद्ध की धरती पर, जो शांति का प्रतीक है सबसे बड़ा, महात्मा बुद्ध की इस धरती पर आपके सामने अनाउंस करके जाते हैं, हम बुद्ध की, हमारे पूर्वज, हम उनकी इज्जत करते हैं। पर अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग रोडों पे निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, पटना को घेरेंगे। जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी दो। मनोज सिंह जो छठा व्यक्ति एक बचा, उस परिवार का एक चश्मो चिराग बचा है। पूरे बिहार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि फौजी के परिवार में केवल एक व्यक्ति बचा है, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भिजवाया जाए। अगर यही कोई नेता के अगर पैर में मोच भी आ जाती है तो पूरा देश उनको देखने लग जाता है कि देखो ममता दीदी के पैर में मोच आ गई है। हमारे तो यहां लोग चले गए भाई। एक मां का बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बेटी का बाप चला गया, उनको वो कौन लाके देगा? कोई कहीं पे न्यूज नहीं, कोई कहीं पे बात नहीं। मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आप चौथा स्तंभ है और आप लोगों की कृपा से अभी राजस्थान जार एसोसिएशन का मुझे संरक्षक बनाया है, जो पत्रकार, सबसे बड़ा पत्रकार संघ है राजस्थान का, और उसका अगर संरक्षक बनाया तो आप लोगों के प्रति मेरे साथ आप लोगों का कोई अच्छा जो सकारात्मक रवैया इसीलिए बनाया होगा। मैं चौथे स्तंभ से बोलना चाह रहा हूं कि आप इस सरकार की आंख खोलिए, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो कभी गलत के साथ खड़े नहीं होंगे, सही के साथ खड़े हैं। न्याय हमें हमारे लोगों के लिए चाहिए। महिपाल जी एक सवाल, महिपाल जी एक सवाल है, क्योंकि बार बार बातें सामने आ रही है कि वहाँ का स्थानीय विधायकों का इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी के 2 विधायक हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। आप लोगों ने भी परिजनों से मुलाकात की, बात की, क्या मतलब? परिजन चिल्ला के गड़ा फाड़ के बोल रहे हैं कि वहां के दोनों एमएलए इसमें हैं, और वहां जो लोग बोल रहे हैं कि नेपाल से उनको गिरफ्तार किया गया है, तथाकथित लोग जो वहां के लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नारायण झा जो वहां का एमएलए है उसके घर से, उसके फार्म हाउस से उसको गिरफ्तारी हुई है, और ये पूरे बकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और वो भी विनोद नारायण झा। हाँ जी, देखिए इस बारे में मैं कल का एक बदनाम करने की साजिश है, बम मारा है, एसपी खुद बोल रहा है कि बम कुछ नहीं। इसमें 3 लोगों की आवाज आप सुनिए। आप कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह, आप कह रहे हैं मुझे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह के परिवार, बोल, ये कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह ने मारा है, तीसरा बोलता है सुरेंद्र सिंह ने मारा है। सुरेंद्र सिंह अब 70 साल का आदमी, उन्हीं के द्वारा रिकॉर्डेड है, मुझे पता नहीं है कि इन्होंने रिकॉर्ड किया है, पर यूट्यूब की रिकॉर्डिंग है ये, पुलिस मौजूद है वहां पर। तो कहीं कुछ जल नहीं रहा है। जो हमारी जानकारी में आया वो किस्सा ये है कि कबाड़ खाना था, कोई कचरा पड़ा था, बीड़ी फूंक के, माचिस फूंक के उसने लगा फेंक दिया, उसके कारण से जो कुछ खंडहर थे उसके पास में घास कचरा जल गया। जो हमें जो प्रशासन ने जानकारी दी है उसकी बात कर रहा हूं मैं हम तफ्तीश करने नहीं गए थे। हमें जो एक सवाल विकी सिंह जी आपसे मेरा होगा, अभी जो बात चल रही है कि आप किनकी बात चल रहे हैं, अभी तो सिर्फ ऐसी चर्चा है जो उनके परिवार से आई है, उनके परिवार से आई है। हमारी तरफ से चर्चा हम 9वें दिन आपको प्रूफ के साथ, मैंने बताया ना, सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक उस मेन मुलजिम ने किन किन से कितनी बार बात की, हम आपको रिकॉर्ड पेश करेंगे, हम आपको रिकॉर्ड पेश करेंगे। विकी सिंह जी, एक सवाल है विकी सिंह जी से, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार की राजनीति से शायद
कालवी जी और मकराना जी से ज्यादा वाकिफ हैं, जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है, ग्राउंड रियलिटी है। तो एक बात बताइए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी लेटर वायरल हो रहा है, एक तेजस्वी जी का, दूसरा सुशील मोदी जी का। दोनों एक एक को टारगेट कर रहे हैं। जाहिर है यह संकेत है कि एक बड़ी साजिश है, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, एक साजिश है। तो आप ग्राउंड जीरो पर से आए हैं लौट के, आपको क्या लग रहा है, कौन सा पक्ष इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, हम लोग जो वहाँ गए हैं और इससे पूर्व में भी हम लोगों ने इसकी तफ्तीश की है, तो जो वहाँ पर जो स्थिति है, जो निश्चित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमने कहा कि जो गुंडा तत्व, जो भी लोग हैं जो इस तरह के अपराध को अंजाम जिन लोगों ने दिया है, निश्चित रूप से, और उनके परिवार का ही मानना है कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं जिनका नाम उन्होंने बताया है, कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और कुछ दिन पूर्व जो है इस घटना, कुछ दिन पूर्व जो है उनके यहाँ खाना पीना भी वगैरह हुआ है, उन लोगों का बैठका भी कई राउंड वहाँ पर हुआ है, और इसके कुछ दिनों के बाद जो है घटना हुई है। हम लोग के पास देखिए इस तरह का कोई साक्ष्य तो नहीं है, वो जुटाना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, लेकिन एक सवाल तो उठता है कि चूँकि उनका नज़दीकी रहा है, और इसलिए हमारे आदरणीय हमारे जो संस्थापक हैं लोकेंद्र सिंह कालवी जी ने भी आप लोगों के समझ कहा कि भाई इसकी कॉल की जांच होनी चाहिए। आप हम कार्रवाई की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर सवाल उठता है, उसके परिवार का मानना है कि कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इस सरकार का दायित्व बनता है कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और सही जांच उसको कराएं। जांच कराने में क्या हर्ज पड़ता है, हम हो आप हो, जांच कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉल रिकॉर्ड या जो भी। मकराना जी देखिए, ये परिवार की तरफ से लगाई गई बात है जो हमारे भी गले उतर रहे हैं, इसीलिए हम उस रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। बेनीपट्टी 2.7 किलोमीटर है जहां से वाकया हुआ। बेनीपट्टी थाना 2.7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंदर है। कल जो बम पड़ा नहीं पड़ा, एसपी के कहने से तो नहीं पड़ा शायद, और हमारी जानकारी में भी ऐसा बम नहीं पड़ा। आपकी जानकारी में हो तो जरा आपकी जांच कर लीजिए। एक जो बम पड़ा उसकी आवाज बेनीपट्टी में कुल 3.5 मिनट बाद पहुंच गई, और इतनी सारी गोलियां चल के 5 लोगों की हत्या और 1 लोगों को लगभग मार डालने वाली गोली की आवाज, जिसका अंदेशा 11 बजे लिखित में दे दिया था परिवार ने। देखिए, समझिए इस बात को, 11 बजे लिख के दे रहा है परिवार कि हमें आज अंदेशा है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। जी 1:03 पे वो शुरू होता है घटनाक्रम, और 1:08 पर खत्म हो जाता है। 4:27 पर पुलिस वहां पहुंचती है। 2.7 किलोमीटर में पुलिस को पहुंचने में 3.5 घंटे। किस और इशारा करता है? देखिए, अभी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, इसलिए मैं इस पर बहुत एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जेल में बंद थे, उन पर SC/ST एक्ट उन पर लगा है, पर भी साजिश के कारण लगा था। तत्काल अभी मामला गर्म है तो उनको छोड़ा गया है, क्या उन्हें आरोप मुक्त किया गया है? देखिए, अभी उस मामले में उनको पैरोल पर, क्योंकि कल 12वीं थी जी, कल 12वीं थी, आज 10, लेकिन दाह संस्कार में नहीं छोड़ा गया था। नहीं, देखिए, हो सकता है आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की हो या हमने कर दी हो सकता है, या तो पत्रकार बंधुओं ने कुछ ज्यादा दबाव ना दिया हो, या करनी सेना से कोई बिना मतलब ही दब मरा हो। आ रही है, छोड़ दो। हो सकता है कल वाले मुकदमे में लपेटने के लिए छोड़ दिया गया। मकराना जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि विनोद नारायण झा जो विधायक हैं, उनको एक और विधायक का समर्थन प्राप्त है, और एक शायद वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि करनी सेना के आने से वो थोड़ा हताश दिख रहे हैं, और थोड़ा अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। क्या था मामला और क्या ये है? नाम तो मुझे नवल या नंद, हाँ नवल, हाँ नवल किशोर करके एक MLC हैं जी। मैंने भी वीडियो देखा था। उनको किसी पत्रकार बंधु ने पूछा था ये ऐसे करनी सेना आ रही है, तो उसने करनी सेना हमारे आराध्य देवी करनी माता के नाम से एक संस्था है। हमें कोई गाली निकाले पर्सनली मैं झेल सकता हूं, अगर करनी सेना के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, हम लोग पूरी राजपूत कम्युनिटी नहीं 3600 कौम इसको बर्दाश्त नहीं करते। हमारे आराध्य देव है, और
हमारी कुलदेवी है, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति बिना हार्ड की जीप का कुछ भी उठा के बोल दे, उसके ऊपर बाकायदा उसको माफी मांगनी चाहिए। और जब उसको जानकारी नहीं है कि करनी सेना क्या चीज है, तो बिना जानकारी से उसको नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों ने बोला भी था कि ऐसे व्यक्तियों की तो लकवा मार जाना चाहिए जीप के, कि जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करे किसी भी आराध्य देवी देवता पर। हम पे बोलो ना सीधा, अगर तुम्हें दिक्कत है तो हमारे बारे में बात करो। आप कौन रहा है? करनी सेना आ रही है तो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है तो मेरी नाम लो ना, कहां दिक्कत आ रही है? और हमने आके क्या किया है कि वो आके क्या करेंगे, तो कल का नजारा पूरा बिहार देख रहा था। और अगर जरूरत पड़ी तो इतना बड़ा जलजला लाके खड़ा कर देंगे कि तुम एमएलसी जो कि चुन के नहीं आते, वहां सरकार के तलवे चाट के आते हो। तो उन दलाली करने वाले लोगों को हम दिखाना बहुत अच्छे से जानते हैं कि करनी सेना क्या करती है धरातल पे। एक आखिरी सवाल 9 दिन बाद क्या होगा? अभी हाल फिलहाल जो भी है तो आप लोगों से चर्चा होगी, बस जो भी होगा आपके सामने देखिए खुल के होगा, बात करके हम होगा। जो कुछ भी करते हैं बहुत कुछ 12 या 13 राजपूतों का भी नाम है उस कांड में। मैंने पहले ही शुरू होते ही पहले कहा था, मैंने किसी जाति बिरादरी विशेष का सुकृत्य नहीं है। अपराधियों की जात नहीं होती है। अगर अपराधियों को आप ब्राह्मण बनाना चाहते हैं या अपराधियों को कल वाले वाकये की भी जो थोड़ी सी जानकारी आप वापस लेने की कोशिश करें, तो एक कोई मुलजिम जिसके यहाँ पर बैठक करके जो बताते हैं कि राजपूत था, उसके घर के पास में जो कचरा पड़ा था वहां इतनी सी आग लगी है। भोला सिंह नाम है उसको फिर आप है कि क्या करनी सेना उनको पर्सनली दंड देंगे? किनको? देखिए सरकार करे जो करे, सरकार जब नहीं करेगी, सरकार नहीं करने में सक्षम पाएगी अपने को, सरकार अपने आप को असहाय पाएगी किन्हीं राजनीतिक कारणों से, किन्हीं सामाजिक कारणों से, तो फिर करनी सजा। सवाल ये है, कानून जो सजा देगी वो मंजूर होगा आपको? कानून सब मंजूर है। कानून अगर काम करता है तो हमें काम ना। कानून वाले मामले में तो मैं तो अब यही कहना आया हूँ ना, नीतीश जी मेरे मित्र तो आप कैसे कह सकते हैं, पर जो कुछ भी है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुझे जानते हैं, समझते हैं, और उनकी मर्जी से या उनकी बिना मर्जी के अभी पिछले 5 दिन से ये था कि भाई करनी सेना याद ना। मेरे फोन की अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो शायद ऐसा महसूस होगा कि सरकार नहीं चाह रही थी, सीधे सीधे मुझसे अनुरोध करते हुए, मेरे को धमकाते या पकड़ते हुए नहीं। किन्होंने अनुरोध किया? जो भी करते रहते हैं, उनमें सब लोगों का नाम देना लेना भी जरूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कॉल रिकॉर्ड ही अगर देखनी हो आपको दिखा सकता हूं मैं पर्सनली, आगे नाम न चले इस छत पर। और मैं चाहता हूं कॉल रिकॉर्डिंग देखी जाए सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक की मुख्य। जिस किसी को भी जो कुछ भी मुलजिम है, मैं तो कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मुलजिमों की जात नहीं होती, धर्म नहीं होता है, मुलजिम होता है। और मुलजिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई किसी का हो। और सिर्फ इसलिए हम बदनाम हो जाएं कि साहब हम जाति विशेष के हैं, तो ये तो भगवान का किया हुआ काम है। मुझे तो सौभाग्य है कि राणा प्रताप का वंशज। अच्छा कालवे जी, मुलजिम की जात नहीं होती है, लेकिन मकराना जी ने कहा कि मामला दलित से जुड़ा होता तो ज्यादा सरकार सक्रिय होती, क्या पीड़ित की जात होती? ऐसा महसूस कराती है सरकारें, राजनीतिक लोग महसूस करा देते हैं। 4 दलितों की हत्या होती है, वो नरसंहार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत सब लाइन लगा के खड़े रहते हैं, ये हमें महसूस करा रहे हैं। 5 राजपूत की हत्या होती है, सरकार कर रही है गुपचुप, जिसमें एक आर्मी का आदमी। मुझे सबसे पहली जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि मेरे गांव से, मेरे से संबंधित 2 बच्चे उस राणा प्रताप की पलटन में थे, उन्होंने मुझे इतला दी। व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं रखता, ये जो गंद है, गदर मचला है, मैं ये नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी का थोड़ा सा। उन बच्चे लोगों ने कहा कि साहब हमारी तरफ से भी कुछ सहयोग